ऐसे बजाते हैं सीटी। समझ में आया? अब बोल। मैडम, आप कुछ तो बोल रही हो, लेकिन मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। स्कॉच पीऊंगा तो पैसे खर्च होंगे, यही सोचकर मैं देसी पीता हूँ और पैसे बचाता हूँ। अब कल रेड पड़ने वाला है, वो भी चुनाव के माहौल में। ये बोलकर तुम डरा क्यों रहे हो? अब मेरा क्या होगा? अरे तुम अपनी बात छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो। अरे 3 साल के लिए मंत्री पद मिला है और उसमें इतना पैसा भी नहीं मिलता, पर मैंने दिमाग लगा के थोड़ा इधर उधर करके थोड़े पैसे इकट्ठे करके रखे हैं। और अगर वो पैसे भी टैक्स वाले आके ले जाएंगे तो आने वाले इलेक्शन में ना मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचेगा। हाँ, तुम एक फिक्स्ड मेंबर हो, तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है? तुम्हारा पैसा जाएगा भी तो वापस आ जाएगा, लेकिन हमारा क्या होगा? इनकम टैक्स में गया हुआ पैसा और शमशान में गई हुई लाश वापस कभी नहीं आता। गोविंदा ओ गोविंदा। अरे क्यों बेकार में बकबक कर रहे हो? थोड़ा आराम से पियो ना। क्या आराम से? ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? अभी 11 बज गए हैं। 7 घंटे बाद कल सुबह 6 बजते ही इनकम टैक्स वाले हम सबके यहाँ रेड मारने वाले हैं, ऐसा आपने ही मैसेज किया था ना। और अब कह रहे हैं आराम से पियो। क्या कहा था आपने? आ जाओ कुछ सोचते हैं, इसीलिए हम यहाँ आए हैं ना। और आप यहाँ आराम से बैठकर पी रहे हैं। आपको टेंशन नहीं हो रही है क्या? अरे मुझे इतनी टेंशन हो रही है कि इतना पीने के बाद भी चढ़ नहीं रही है। दिल तो कर रहा है पूरी बोतल अकेले पी जाऊं। देखो भाई, राजनीति में सब्र खो दोगे तो राजनीति नहीं कर पाओगे। ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। खैर छोड़ो, तुम लोग अपनी अपनी ब्लैक मनी लाए हो ना? गुरुजी, मेरा 35 करोड़। और मैं 35 करोड़। और मैं 25 करोड़। 45 करोड़, 35 करोड़, 25 करोड़, पूरा मिलाकर हुआ 105 करोड़। और मेरा 95 करोड़, पूरा 200 करोड़ हो रहा है हार्ड कैश। अगर मेरा पकड़ा गया फिर तो मुझे बोलना पड़ेगा गोविंदा गोविंदा। नो चांस। दीदी के लिए जिन, पापा के लिए राम, भाई साहब के लिए विस्की, सोडा भी लाया हूँ, जिसको चाहिए ले ले। और मेरी ब्रांडी क्या है रे? भाई ही तो लाने के लिए बोले थे। गधा, ग्लास खाली हो गया, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? दिखता है। जितना कहा जाएगा मैं सिर्फ उतना ही काम करता हूँ, उससे ज्यादा नहीं कर सकता हूँ। क्यों भाई साहब? गुरुजी, इस पागल को कहाँ से लेकर आए हैं आप? हैं?
ए गोविंदा, जल्दी जा और लेकर आ। लेकर आऊं क्या भाई साहब? चुप रहो। गोविंदा, हाँ भाई। तुम्हें वैन चलाना आता है क्या? हाँ आता है ना, पीछे से भी चला लेता हूँ, आगे से भी चला लेता हूँ, बहुत अच्छा चलाता हूँ भाई। ये बात है? हाँ। ठीक है, तो फिर आज रात को ही मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ, पता चल जाएगा। हाँ। तुम वैन लेकर आओगे ना? हाँ हाँ, मुझे पता चल गया। हाँ? क्या पता चल गया तुम्हें? यही कि 3 बजे आप मुझे गाड़ी चलाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? उस वक्त यमदूतों के पकड़ने का टाइम होता है। उस टाइम पे अगर सही से गाड़ी चला लिया ना तो कभी भी चला सकते हैं। मैंने सही कहा ना भाई? ठीक है, कल सुबह 3 बजे तुम वैन में चढ़ोगे। हाँ। और दिन भर हाँ? पूरे शहर का चक्कर लगाते रहोगे। ठीक है भाई। मैं फोन करके तुम्हें जो जो करने के लिए कहूंगा वो तुम्हें करते जाना है। ठीक है भाई, मैं करूंगा। हाँ, जब तक वापस आने के लिए नहीं बोलूंगा तुम वापस नहीं आओगे। नहीं आऊंगा। ठीक है, अभी वाइन शॉप में जाओ और फाइनेंस के लिए फुल बोतल लेकर आओ। गोविंदा, ठीक है भाई। जल्दी आना भाई। हाँ ठीक है भाई। भाई सुनिए भाई, अभी तक तो ये ठीक थे, ये पीने के बाद ये ऐसे हिलने क्यों लग गए? XHM, तुमको इतनी आसानी से नींद कैसे आ रही है? हैं? हम लोग यहाँ रेडिंग के बारे में सोच रहे हैं और तुम हो कि गोविंदा की ड्राइविंग के बारे में सोच रहे हैं। बताओ। हैं? फाइनेंस, इसकी ड्राइविंग कल तुम्हारे होने वाले राइडिंग का ब्रेक है। वो वाइन शॉप से जब तक बोतल लेकर आता है तब तक हमें अपनी ब्लैक मनी वैन में लोड करना है। चलो। अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे क्या बढ़िया, बात बहुत है। बढ़िया। जल्दी आओ। अरे बुरा मत मानना महालक्ष्मी, लाओ, लाओ। एक दिन के लिए घूम कर आ संभाल कर। जाना है। आप महालक्ष्मी, अपना ख्याल रखना। महालक्ष्मी, हे भगवान, अब तुम मेरे पैसे सही सलामत रखना। आज सुबह मैं गोविंद को ये गाड़ी की चाबी दे दूंगा और एक मोबाइल दे दूंगा, फिर उसे पूरे शहर में घूमने के लिए भेज दूंगा। जब तक मैं उसे वापस आने के लिए नहीं बोलूंगा तब तक वो पूरे शहर में गाड़ी लेकर घूमता रहेगा और अपने पैसे सेफ रहेंगे। रेड मारने वाले आएंगे तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, चलो मुझे भी आराम करना है। जाओ जाओ, आप लोग भी आराम करो, जाओ। चलो जाओ, ठीक है। जाओ जाओ। चलो भाई, मिलते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर, ओके, कैरी ऑन। मोबाइल्स प्लीज। महेश, यस सर। कीवंश, चाबी का गुच्छा दे दो। सतीश, इनके साथ जाओ। ओके सर। ओके सर। ऑफिसर्स, Yes, sir. सर्च। इस फाइल में कुछ मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला सर। ऑफिसर, यस। टॉयलेट जा सकता हूँ क्या? ओके। थैंक यू। गोविंद, कहाँ हो? भाई मैं चंद्र लेआउट दर्शनी होटल में मसाला टी पी रहा हूँ। देखो, अब तुम जल्दी से एक काम करो, सीधा गांधी बाजार जाओ, वहाँ विद्यार्थी भवन होटल के पास डोसा खाओ, समझ गए ना? भाई 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 भाई, क्या हुआ? मसाला डोसा खाऊं या सादा डोसा खाऊं भाई? अरे पागल, तुझे जो खाना है वो खा, पहले
मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। ठीक है भाई। सॉरी फॉर द ट्रबल मैम। कोई थैंक्स। बात नहीं। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। हेलो गोविंदा, अभी कहाँ हो तुम? भाई, अभी मैं मिलिट्री होटल में फुल चिकन बिरयानी खा रहा हूँ भाई। ओह, बहुत अच्छी है भाई, अगर कहिए तो आपके लिए भी पार्सल करवा ले आऊं। ओह, अरे कुछ मत लाओ तुम। पहले मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम वहाँ से सीधा पीवीआर में जाओ, गाड़ी को पार्क करो। कमन पार्क में जाऊं या फिर नेशनल पार्क में जाऊं? अरे मंद बुद्धि, पार्क में जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। कार पार्किंग में जाओ और गाड़ी को पार्क कर। ठीक है भाई, ठीक है। एक बात का खास ध्यान रखना, अपनी गाड़ी जहाँ पार्क करोगे वो जगह याद रखना। कंफ्यूज होकर कोई दूसरी गाड़ी लेकर मत आ जाना, नहीं तो फंस जाएंगे। अच्छा हुआ भाई आपने याद दिला दिया। मैं गाड़ी के सारे ग्लास फोड़ देता हूँ, तब मैं पहचान लूंगा कि ये मेरी ही गाड़ी है। ओह, थू थू। अब तुम कुछ मत करो, गाड़ी को पार्क भी मत करो, गाड़ी को सिर्फ शहर में घुमाते रहो। मेरे फोन करते ही वापस आ जाओ। मैं बाद में तुम्हें फोन करता हूँ, समझ गए ना? सॉरी फॉर द ट्रबल सर। जाओ जाओ। चलो। I'm extremely sorry for the trouble, sir. इट्स ओके। Thank you. यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम ऑफिसर। Thank you, sir. Officer, यस move. सर। पेपर पेपर, ताजा खबर, दिन में बैंक की लूट, ताजा खबर, लीजिए सर पेपर। आज की ताजा खबर, पेपर। देखिए मैडम, खाकी और चोर दोनों दोस्त हैं। आप हम पर हाथ उठाओगे तो चलेगा, लेकिन मैं आपके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। आपका हाथ गर्म करके भेजना है। परेशान मत कीजिए। कितना पैसा चाहिए बोलो, मैं दूंगा, लेकिन यहां से निकल जाओ, नहीं तो समझ जाओ। सीधी बात कह रही हूँ, चुप हो जाओ। मैं कौन हूँ पता है? सीटी सीनो। अगर एक बार सीटी बजाऊंगा ना तो पूरा शहर कांपने लग जाएगा। हाँ। ऐसा है, चलो बजाओ सीटी। नहीं देखते हैं ना। मैडम, नहीं बजाऊंगा। अरे बजाओ। नहीं मैडम, कह रहा हूँ ना। ए बजाना। पूरा शहर कांपने लगेगा कहा था ना। पैर के नीचे की धूल भी नहीं हिली है। मैडम, क्या मजाक कर रही हो? नहीं, सैंपल। सीटी ऐसे बजाते हैं क्या?
ऐसे बजाते हैं सीटी। समझ में आया? अब बोल। मैडम, आप कुछ तो बोल रही हो, लेकिन मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है।
गधा कहीं का, आईने में कभी अपनी शक्ल देखी है क्या? मंदिर के सामने आ गए मुझसे मिलने कट के लिए। कट कट। अरे क्या ये है बोलवंती, नाम है तुम्हारा बोलवंती और तुम ठीक से बात भी नहीं कर पाती हो। मूड में आकर बात करो, मूड में आकर। अच्छा सुनिए, बैग में पैसे हैं क्या? 10 लाख रुपए हैं। अच्छा 10 लाख। शिबू ये पैसे उठाओ और उसे ले जाकर दे दो। क्यों भाई? मूड मूड के लिए ले जाओ। स्टार्ट कैमरा एक्शन। गधे कहीं के, आईने में अपनी शक्ल देखी है क्या तूने? और क्या था? हाँ। कट कट। सर इसीलिए मैंने आपसे कहा था। क्या कहा था? सर जी आप मुंबई की लड़की को चांस दो या चेन्नई की लड़की को चांस दो। अब इसे देखो, फुटेज भी खा रही है और मेरा सर भी खा रही है। सुनो डायरेक्टर साहब, तुमने कहा था 30 लाख रुपए में फिल्म बन जाएगी। 3 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, अब और कितने पैसे खर्च करूंगा मैं? सर यहाँ की लड़कियां ऐसी ही है, डब्बा डब्बा डब्बा। ए, कौन है डब्बा? अपने देश की नदी का पानी पीकर भी जिसे देश की भाषा नहीं आती ना, उस गधे को कहा जाता है डब्बा। हमारे देश में ना काफी अच्छे कलाकार हैं, बस पहचानना आना चाहिए। तुम कौन हो? देश की करोड़ों की जनता में से मैं एक हूँ। यहाँ की लड़की को डब्बा कह रहे हो? हॉलीवुड हो बॉलीवुड हो, यहीं की लड़की चलती है। समझ रहे हो ना क्या कह रही हूँ? वैजंती माला, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, रानी मुखर्जी, काजोल, ऐश्वर्या राय, शिल्पा शेट्टी, सभी यहीं की तो लड़कियां हैं। समझ रहे हो ना? सुपर, एक्सीलेंट, हाँ? ब्यूटीफुल, हाँ? फिक्स फिक्स, हीरोइन फिक्स। सर मेकअप करना पड़ेगा ना? अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है, नेचुरल ब्यूटी दिख रही है ये तो। डायलॉग दे दो इन्हें। आइए मैडम, मैडम पीछे हटिए, पीछे हटिए। रेडी ना? रेडी सर। रेडी। अब तू यहाँ आ जा, यहाँ आ जा, टेक करते हैं। आप जी तैयार सर। है ना? रेडी है ना? ठीक है। रेडी है। स्टार्ट कैमरा एक्शन। अबे कमीने, तूने अपना चेहरा आईने में देखा है क्या? मंदिर के पीछे जो भीख मांगते हैं ना, वो भी अच्छे दिखते हैं तुझसे। ये इतने सारे रुपए लेकर खड़ा है, चल रहा दे मुझे। बहुत बढ़िया, क्या शॉट दिया है इस लड़की ने। भागती रहो भागती रहो भागती रहो, जब तक मैं कट ना बोलूं भागती रहो। कट प्लीज। देखा? एक्टिंग इसे कहते हैं। पीटी उषा से भी तेज भाग रही है वो। क्या एक्ट्रेस है वो, वेरी नेचुरल। सुनिए, अगली फिल्म के लिए इसे ही हीरोइन लेते हैं। एडवांस दीजिए और बुक कर लीजिए। अरे एडवांस की बात करता है, वो पूरा बैग लेकर ही भाग गई है। जा उसको पकड़, जल्दी कर, जा। उसका पीछा कर, पकड़ो। चलो। वो जा रही है, पकड़ो उसे। पीटी उषा बोल कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे वो तो गाड़ी में बैठने जा रही है, जल्दी करो, पकड़ो मेरा पैसा। अरे जल्दी करो, पकड़ो। अरे गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। वैसे अपनी मीटिंग स्पेशल होती है। देखो मेरा दिमाग बहुत खराब है, चुपचाप गाड़ी चलाओ। वैसी बात नहीं है। फर्स्ट टाइम मैंने आपका पर्स बचाया और सेकंड टाइम ब्रीफ केस, और अगली बार हाँ, मुझे बचाओगे तुम? क्या बात है। करेक्ट। गुंडे मुझ पर अटैक करेंगे यस, और तुम हीरो की तरह आकर मुझे बचाओगे। एग्जैक्टली। फाइट करोगे। 100%। ओह, तो तुम मुझे सच में बचाओगे? श्योर। मेरे दिमाग में ऐसा ही कुछ आइडिया था, आपको कैसे पता चला? अरे गधे को गधा कहने के लिए किसी से पूछना पड़ता है क्या? हाँ, मैं गधा हूँ क्या? नहीं तो क्या, वही सेम ओल्ड आइडिया। आइडिया भले ही ओल्ड है, बट मैटर फ्रेश है। कौन सा मैटर? एक जवान लड़का लड़की की पहली मुलाकात अनएक्सपेक्टेड थी। सेकंड टाइम मिले तो फ्रेंडशिप हो गई, और तीसरी बार मिलेंगे तो स्टॉप द कार। क्या हुआ? अरे मैडम मैडम, अरे! 1 सेकंड प्लीज। क्यों रे? तीसरी बार मिले मतलब प्यार होता है, यही ना? अरे बाप रे, प्यार होना हो तो पहली बार में ही हो जाता है। 3 तीर मुलाकात की कोई जरूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी ये लव नहीं, सर दर्द है। देखो सीधे से कह रही हूँ, चुप हो जाओ। छे, ऑटो। एक बार नहीं, लाइफ लॉन्ग मीटिंग करूंगा, ये मेरा भरोसा है। हे, हेलो। ए सूरवीर।
संतोष का फूल खिला है मुझ में, एक बार आजा आजा, आ जाना आ जाना आ जाना। भूखे को सूखी रोटी भी एकदम घी जैसी लगती है, ये इस बात का सीधा एग्जाम्पल है। पसंद नहीं आया क्या? ठीक है, दूसरा डालता हूं, ये तो पसंद आएगा ना। नो मनी। ये क्या हुआ है तुझे? रोज काम धेनु की तरह दूध देती थी, मैं कहीं और ये काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुमको मेरा साथ देना ही पड़ेगा। तुम मुझे भूल गई क्या? तुम ऐसा लगता है क्योंकि मैं डुप्लीकेट कार्ड लाया हूं? नहीं, ये एकदम ओरिजिनल है। ये कैसी आवाज है? हाँ? पैसा। मैं सोच रहा था कि मैं ही सबसे बड़ा खिलाड़ी हूँ, लेकिन यहाँ पे तो कोई मुझसे भी बड़ा खिलाड़ी बैठा है जो पैसे लूट रहा है। यस यस बोल रही है। ये आइडिया तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। आइडिया तो दिमाग में आते हैं। तेरा मतलब मेरे पास दिमाग नहीं है? नहीं, दिमाग तो है, हाँ। लेकिन चलता नहीं है। देख, दिमाग खराब मत कर। सी, अगर मैंने पुलिस को कॉल करके बुला लिया तो तू जानती है ना, यहाँ से डायरेक्ट सेंट्रल जेल जाएगी। अब तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, इस पैसे को हम 50-50 बांट लेते हैं, क्या कहती है? ठीक है, Yeah. तुम लिखो, मैं गिनती हूँ। इसमें है ना पैसा? वेरी गुड, ला मुझे गिनने दे। 5 लाख। 5 लाख। 5000। और 2 जीरो लगाओ इसमें। हाँ। वो मेरी इतनी ही औकात है ना, मैं 2 और लगाता हूँ। हाँ, अब ठीक है। यस, 2 मुझे। इसमें 50-50 ना? हाँ। ये देख, यहाँ 3, यहाँ 3। इस तरफ वाला तू ले ले, इस तरफ वाला मैं लूंगी। ओके? हाँ? मेरे को बेवकूफ मत समझ। हाँ, ये सारे जीरो ना तू तेरे पास रख ले, और ये 5 साइड के जीरो मुझे दे दे। हाँ। दे देगी ना? ये लो। यस। हम लोग एक ही बिरादरी के हो गए अब। ये लो, चलती हूँ। यस। ठीक है, बाय। बाय। तो ऐसे कहाँ जा रही है? रुक 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 रुक। ये क्या कर रही है? मुझे सिर्फ 500 रुपए देकर जा रही है। अरे तुमने ही तो कहा ना उधर वाला चाहिए, तो वही तो किया। 5 के बाद 2 जीरो लगाने से कितना होता है? 500 ना, वही तो दे रही हूँ, रख लो। तुझे क्या लगता है मेरे ऊपर का माला खाली है? देख, सीधे से कह रही हूँ, जितना देती हूँ रख ले और दफाओ। हेलो हेलो हेलो, मैं कोई पागल नहीं हूँ, समझी ना? चुपचाप मुझे आधा पैसा दे, वरना मैं पुलिस को, तू जानती नहीं है। 1 0। ये क्या है? बंदूक। देख, अगर मेरी उंगली हिली और गोली चली ना, तेरा भेजा उड़ जाएगा। नहीं माताजी, ले देकर के मेरे पास सिर्फ एक ही जिंदगी बची हुई है। 50-50 नहीं करेंगे, एटलीस्ट 40 नो 30 नहीं, 69। अरे ऐसा भी मत कहिए माताजी, मेरी 20% पार्टनरशिप तो उसके साथ ही बनी हुई है, उसको तो कम से कम देना ही पड़ेगा ना। अरे कैसा पागल है रे तू? कब से गिनती ही जा रही है, कुछ ज्यादा माल तो नहीं निकालेगी? जब हम दोनों एक सा ही काम करते हैं तो फिर इस तरह की फालतू लड़ाई करके क्या फायदा? मैं तो कहता हूँ कि मेरे साथ पार्टनरशिप ही कर लो, हेल्प हो जाएगी। ओके ओके, ले रख ले। ये क्या है? थैंक यू। ये ले, इसे भी रख ले। हाँ। गन, ये क्यों? रख ले। अरे मेरी माँ, मैं अभी तक इस मुकाम पर नहीं पहुँचा। अगले साल दिवाली में पटाखे फोड़ना, इससे काम आएगी। ये पटाखे वाली गन है। तुम चादर ओढ़ के आराम से बैठी हो,
और ये है कि सिर पर हाथ रख के आराम से बैठे हुए। अब हमारे 200 करोड़ का क्या होगा? अरे तुम चुप बैठो। साहब जी, गोविंदा कहाँ है? अरे गोविंदा, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? गुरुजी, टेंशन से मेरा बीपी बहुत बढ़ रहा है। हम पता नहीं उसका नाम गोविंद किसने रख रुको दिया। एक मिनट। गुरुजी 200 करोड़ का कौन रुको होगा? शांत देखिए रहो, देखिए। गोविंदा ही होगा। इस गाने को अपना कॉलर ट्यून बनाने के लिए 1 दबाइए और दूसरे गाने के लिए तो गुरुजी किसका फोन था? मैं यहाँ 200 करोड़ रुपए के टेंशन में बैठा हूँ, ये रिंगटोन दे रहा हे है। भगवान, हमारे पैसे, हमारे 200 करोड़। बर्बाद है, बर्बाद है, बर्बाद 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 है। हमारी जिंदगी को बर्बाद करके चला गया वो गोविंदा, गोविंदा, ए, चुप रहो। गोविंदा। ए, हे, ए डुएट देख रहे हो क्या? अब ऐसे जम के क्या पड़े हुए हो? उठो चलो। छे, ए क्या जरा सा टच किया तो ड्रीम देखने लगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन आपको कैसे पता चला? शट अप। आप गुस्से में भी बहुत अच्छी लगती हैं। ए तुम पागल हो क्या? नहीं जी, जेंटल। मैंने तो उसी दिन कहा था, क्या कहा था बताओ? तीसरी बार मिलूंगा तो लव हो जाएगा। अरे एक ही शहर में रहेंगे तो हजारों बार मिलेंगे, इससे क्या लव हो जाता है? अगर ऐसा हुआ तो सब लोग लवर्स बन जाएंगे। पागल कहीं का। अरे अरे रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसी बात नहीं है, सुनिए तो सही। मैंने आपको कितनी बार बचाया और आप हैं कि भाव ही नहीं देती हैं। पहली बार आपका पर्स बचाया, सेकंड टाइम में ब्रीफ केस, थर्ड टाइम में रोज। हाँ? रोज? रोज का मतलब आप। मेरा मतलब है कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम में होती हैं, मैं आपको बचाने आ जाता हूँ। इसका क्या मतलब है? अरे इसकी वजह से आज बड़ी मछली हाथ से निकल गई। छे। जाओ जाओ, कहाँ तक जाओगी? कभी ना कभी तो पास आओगी। चल चल। आप 3 दिनों से उसे ढूंढ रहा हूँ बोल रहे हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं मिला। अरे आप क्या कर रहे हैं, कुछ तो बताइए। हे भगवान, हे भगवान, 3 दिन से मैंने ठीक से खाना भी नहीं खाया, सोई भी नहीं। ऐसा तुमने क्यों किया भगवान? अगर इनकम टैक्स की रेड भी पड़ जाती ना, तो भी अपना कमीशन काट के हमें अपना पैसा तो वापस दे देता। गुरुजी पे भरोसा करके बिना कोई स्किन क्रीम लगाए हम लोग गंजे हो गए हैं। चुप रहो। क्या? सिर्फ तुम्हारे पैसे नहीं गए हैं, मेरे पैसे भी गए हैं। मुझे टेंशन नहीं हो रही है क्या? सिर्फ तुम्हें टेंशन हो रही है क्या? आप शांत भी? रहिए सर, शांत रहिए। ऐसे लड़ने से समस्या सॉल्व होगी क्या? पुलिस में कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। अंडरवर्ल्ड के हाथ में दिया तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से तो इस काम के लिए वो लड़की ही करेक्ट है। लड़की? सिर्फ लड़की नहीं, झांसी। मैं क्या कर सकती हूँ बताओ? इस आदमी का पता लगाना है। ये काम कर पाओगी? इस देवी से काम नहीं होगा ऐसा नहीं है सर। ये हाथ देखो, शेरनी का हाथ है, समझ रहे हो? एक बार पड़ जाए ना, कोई उठेगा नहीं। देखने में तो ये क्लास है, काम में ये बिंदास है। आप हाँ बोल दीजिए, ये काम खत्म कर देगी। नो रिक्वेस्टिंग, भरोसा है तो डीलिंग, नहीं तो आई एम गोइंग। अरे झांसी प्लीज रुको। सर सोच क्या रहे आप? ओके 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 ओके, मुझे तुम पर भरोसा है। कितने पैसे चाहिए? 25%। बाप रे बाप, 25% चाहिए, मतलब 50 करोड़। तेरे बाप का पैसा है क्या? पब्लिक का पैसा है, लूटा हुआ। अगर मैंने उसे नहीं पकड़ा तो सारा पैसा उड़ जाएगा। 50 दिया तो 150 बचेगा, नहीं तो सोच लो जाऊंगी मैं। कुछ नहीं मिलेगा साहब। अरे झांसी,
झांसी प्लीज रुको। क्या झांसी? ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा? तुम्हारे इतने सारे केसेस को मैंने टेक ऑफ किया है, ये मेरा केस है, मेरे लिए हेल्प करो ना। ठीक है साहब, अगर ऐसा है तो फिर सोच लो। 10% मेरे लिए। ठीक है, सिर्फ आपके लिए। हाँ थैंक यू सर। आप क्या कहते मुझे हैं? भी चलेगा। ओके, ये लो। भगवान, आपने हमारे 30 करोड़ बचा लिए। भाई इस तरह की लड़कियों को स्वीपर बना दिया जाता है। हाँ। गवर्नमेंट भी क्या कर रही है इन लोगों के साथ? ऐसी लड़की तो हमारे घर में होनी चाहिए। हाँ। चल हट। क्या हुआ? क्या होगा सर? क्या आपने भी कैसी लड़की को कैसी जिम्मेदारी दी है? क्यों? वो तो झाड़ू मारने वाली लड़की है सर। ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ सर, मैंने उसे झाड़ू मारते देखा, इसीलिए फोन कर रहा हूँ। और यकीन ना हो तो खुद कॉल कर लो। हेलो, मैं बोल रही हूँ गणेश चौक की चंपा। तू कौन बोल रहा है बे? झांसी, मैंने तुम्हें क्या कहा था और तुम क्या कर रही हो? 200 रुपए की डील करके तुम गली में घूम घूम कर झाड़ू मार रही हो। तुम्हें थोड़ी भी जिम्मेदारी नहीं है क्या? हट! उस लॉयर का भरोसा करके मैंने तुम्हारे साथ डील कर ली। मेरा ही दिमाग खराब था। ए, अगर तेरे पास दिमाग होता ना तो तेरा पैसा जाता नहीं। समझ क्या आ रहा है खुद को? मैं इधर झाड़ू लगा रही हूँ, मगर झाड़ू लगाते लगाते अपना काम कर रही हूँ। ये गोविंद की दूसरी बीवी है ना, उसी पर नजर रखी हुई है मैंने। हाँ, ये बात है। यस, कोई भी पति हो, पत्नी अगर टीनेज हो ना तो वो ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकता, जल्दी आएगा। और अगर तू अपनी जासूस भेजेगा ना मेरे पीछे तो मैं ये डील नहीं करूंगी, कैंसिल कर दूंगी। समझा क्या? मुझे तेरा कमीशन भी नहीं चाहिए। नो डील नो कमीशन। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे रे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसी बात अब कभी नहीं करूंगा। तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। तो फिर रखना फोन। ओह माय गॉड, ये स्वीपर है। हेलो। माँ, वो किसी रॉयल फैमिली से नहीं है माँ, वो एक स्वीपर है। हाँ, स्वीपर? हाँ माँ, वो यहाँ सड़क पे झाड़ू मार रही है। तो क्या हुआ बेटा? अरे उन लोगों की वजह से ही तो अपना शहर साफ सुथरा रहता है। और तो और अपने घर को भी साफ रखेगी वो। और तो और सरकारी नौकरी है तो पगार भी टाइम से मिलता होगा। और क्या चाहिए बेटा? अरे पागल, तूने ही तो कहा था लड़की बहुत सुंदर है। तो मेरी बात मान बेटा और उसे पटा ले तू। ऐसा क्या? अब कहाँ चली गई ये? अरे माँ, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। नहीं दिखाई दे रही? अरे बेटा वहीं आस पास होगी, ध्यान से देखना तू। ओके मम्मी, देख करके बताता हूँ। बाय। बाय। इतनी जल्दी वो कहाँ चली गई?
हाँ झांसी। मिल गया क्या वो? मिल गया। मिल गया? कहाँ है वो? हॉस्पिटल में है। क्या हॉस्पिटल में है? तो उसे यहाँ लेकर आ जाओ जल्दी। जिंदा होगा तो जरूर लेकर आऊंगी, लेकिन मर गया होगा तो लाश कैसे लेकर आऊंगी? ये तो जिंदा लाश है। ये तुम क्या कह रही हो झांसी? वो अभी चलती फिरती लाश है। What do you mean? I mean, he's in coma. अरे रे 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 रे, अरे पूरे शहर में ढूंढ दिया, पास के पुलिस स्टेशन में भी पूछताछ कर ली, लेकिन उस गाड़ी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। उस गधे ने कार कहाँ पर पार्क किया है? वो कार सुरक्षित है या कोई उठा कर ले गया पता ही नहीं है। तो अब मैं क्या करूं? जब तक वो होश में नहीं आता हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा क्या वो सब तो होगा? ठीक है मैडम, लेकिन वो कोमा से वापस कब आएगा? तुम लोग बुलाओगे और वो दौड़कर आ जाएगा? उसे कुत्ता समझ रखा है क्या? उसे आज भी होश आ सकता है या फिर लाइफ लॉन्ग कभी भी नहीं आएगा। तो फिर आगे क्या करें? मैं भी तो अभी वही सोच रही है। हा, क्या डॉक्टर है ये! बिना किसी नर्स की सहायता लिए इसने एक नॉर्मल डिलीवरी करवा दी। नहीं तो क्या फॉरेन रिटर्न डॉक्टर है क्या? ऐसे थोड़ी ना होता है। क्या डॉक्टर साहब, आपने ये कहकर मुझे डरा दिया था कि डिलीवरी के वक्त मेरी बीवी की जान जा सकती है। देखिए, हमारी डॉक्टर निर्मला जी ने आपकी बीवी की डिलीवरी करवा दी और उसकी जान भी बचा ली। उसका कितना भी शुक्रिया अदा करो कम है, कितने भी पैसे दे दो वो कम है। मैडम, ये ब्लैंक चेक है, जितनी रकम चाहिए भर लीजिए। मैडम मैडम मैडम। कुछ डॉक्टर सच में भगवान होते हैं। हमारी डॉक्टर निर्मला इसका सबूत है। मेरी पोती का दिमाग इस लड़के ने खराब करके रखा है। देखो बेटी। चल उठ बे। दीदी से कुछ मत करिए दीदी। लड़कियों को फंसाकर गलत हरकतें करके भाग जाते हो है ना? इसके साथ कुछ ऐसा वैसा किया ना? अरे जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है, मैं इससे सच्चा प्यार करता हूँ। ओ सच्चा प्यार है तो यहाँ वहाँ कोने में बैठने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता ये सच्चा प्यार है। बिजली के तार को हाथ लगा सकते हैं मगर किसी को सच्चा प्यार करना बहुत मुश्किल है। आपको विश्वास नहीं होता तो आजमा के देखिए। ये ऐसे क्यों बोल रहा है? बहुत अच्छा मेरे दोस्त, बहुत अच्छा। सुनिए सुनिए सुनिए, आप मुझे चाहती हैं? क्या एक कर रहे बार हो? मेरी आंखों क्या में आंखें कर रहे डालकर हो? देखिए ना। प्लीज छोड़ो मुझे। एक बार, बस पागल एक हो बार गए प्लीज क्या? आंखों में आंखें छोड़ो। डाल के देखिए ना। सुनिए तो सही। ये भी चालू हो गए। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? खून तो मिलना चाहिए ना। कितना खून चाहिए? किसका खून चाहिए? इसका चाहिए या इसका चाहिए? सुनो डॉक्टर, तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता, बस मेरा बेटा बच जाना चाहिए। सुनो, ये सब क्या है? चाकू हाथ में लेकर खून ढूंढ रहे हो तुम? इस तरह चाकू से काटकर खून निकालेंगे और तुम्हारे बेटे को चढ़ा देंगे तो क्या वो ठीक हो जाएगा? तो क्या करूं? देखो, तुम्हारे बेटे का ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर होता है, ओ पॉजिटिव है, इतनी आसानी से नहीं मिलता। मैंने ब्लड बैंक में फोन किया था, वहाँ भी स्टॉक नहीं तो है। फिर मेरे बेटे का क्या होगा? वो तो भगवान जाने, उन पर भरोसा करो। कोई भगवान नहीं है। अगर भगवान होता तो मेरे बच्चे की ये हालत होती? कहाँ है भगवान, बताओ। इंसानियत में है। भगवान को अगर ऐसे चाकू छुरी दिखाकर ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे, इंसान में ही ढूंढो। इतने सालों तक तुमने किसी एक इंसान की जान नहीं बचाई, जिंदगी भर बस दूसरों की जान लेने की कोशिश की है, और आज देखो तुम्हारे साथ ऊपर वाला क्या कर रहा है। अगर तुमने इतने लोगों का खून नहीं बहाया होता तो आज तुम्हें खून के लिए इस तरह भटकना नहीं पड़ता। सही वक्त पर अगर तुम्हारे बच्चे को खून नहीं मिला तो उसकी जान भी जा सकती है। शायद ये बात जानने के बाद तुम्हें खून की वैल्यू समझ में आई होगी। एक अच्छी इंसान बनो, जियो और दूसरों को भी जीने दो। छे। तेरी
बातों पे मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ। पहले तो तूने कुछ और कहा था ना। हाँ मम्मी, मैंने खुद देखा, हाँ? वो डॉक्टर है। हो सकता है। अब तूने मुझे कंफ्यूज कर दिया। क्या वो सच में डॉक्टर है? सिर्फ डॉक्टर ही नहीं माँ, हॉस्पिटल में एक बच्चे की जान खतरे में थी, उसने अपना खून देकर उस बच्चे की जान बचाई। अच्छा। हाँ मम्मी। रवि बेटा, मुझे उसे देखने का बहुत मन कर रहा है। वो कहाँ मिलेगी? वो हर शुक्रवार को महालक्ष्मी मंदिर जरूर जाती है। अरे कल ही तो शुक्रवार है। अब मैं ऐसा करती हूँ, अपनी बहू से कल ही मिल के आती हूँ। जी सुनिए। लगता है मेरी चिड़िया आ गई। तुम तो आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, एकदम नीले समुद्र जैसी ही। आज ये इतनी अच्छी साड़ी पहन के आई है और लिपस्टिक भी डार्क लगाई है। इसकी तो मैं आपको ये साड़ी पसंद आई क्या? वो एक पागल है और ये पगली। मतलब ये साड़ी तुमने मेरे लिए पहनी है? अरे मतलब तुम सिर्फ मेरे लिए ही तैयार हुई हो, हैं? गांव वाले पैसे के लिए मुझे इतना परेशान कर रहे हैं और ये कोमा में है। अगर इन्हें होश नहीं आया तो मैं तो ऐसे ही बूढ़ी हो जाऊंगी। मैं इसके साथ ही सेटल हो जाती हूँ। अगर इसने पति को धोखा दिया तो ये नर्क में जाएगी। कहाँ पर खोई हुई हो? आप मुझे धोखा नहीं देंगे ना? धोखा? वो तो मैं बचपन से जानता तक नहीं हूँ। हे, तू मुझे धोखा दे रही है ना? ऐसी बात है तो ठीक है। पक्का ना? कल रात को ठीक 12 बजे अपना सामान पैक करके तुम घर से बाहर आ जाना। आज और कल मुझे थोड़ा सा काम है इसलिए, लेकिन कल रात को ठीक 12 बजे मैं तुम्हें यहाँ से उड़ा के ले जाऊंगा। अरे ये क्या है भाई? ये तो ऐसे चेंज हो रही है जैसे कोई एमएलए अपनी पार्टी बदलता हो। अगर मैं उठ गया तो 200 करोड़ के नुकसान हो जाएंगे और अगर ऐसे सोया रहे तो ये चली जाएगी। अब मैं क्या करूं भगवान? डॉक्टर! अब मेरा पैर, मेरा पैर, मेरा पैर, 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 पैर। अब मेरा पैर। रवि बेटा, मेरी होने वाली बहू कहाँ है? मैं भी तो ढूंढ ही रहा हूँ ना माँ। ओहो। आज नहीं आई क्या? वो कहाँ है? मामा मामा मामा, जल्दी आइए, जल्दी आइए। अरे जल्दी आइए ना, जल्दी आइए। वो देखिए, वो घंटी बजा रही है। वो देखिए माँ, वो देखिए। ओ बुढ़िया, मेरी बहू है। क्या बुढ़िया? ओह शिट। यस मामा मामा, जल्दी आइए, जल्दी आइए। आपकी बहू कुमकुम लगा रही है। अब तो आप उसे देख लीजिए ना माँ। माँ कैसी है आपकी बहू? सुपर है। तेरा दिमाग खराब हो गया। चल हॉस्पिटल चल। क्यों? वो बच्ची मेरी बहू है क्या? बच्ची? हाँ? ओह शिट। मामा वो देखिए, वो रही। अरे बाप रे, ये मेरी बहू है। बिल्कुल गुड़िया की तरह है ना? यू आर लकी माई बॉय, यू आर लकी। आहा, शर्मा रहा है मेरा बेटा। चलना, चल मुझे मिलवाना उससे। अरे ये कौन सी बड़ी बात है? आइए ना माँ। हाँ, कहाँ चली? हाय, ये चॉकलेट लो,
आज मेरा बर्थडे है ना। चल आजा यार। है? चल पागल। हाय। हे। ओहो। हे, क्या है ये? सॉरी, बच्ची पर गिरने वाला था ना, इसीलिए। थू। तो क्या तू मेरे ऊपर डाल देगी? देखो, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। तूने जानबूझकर किया या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बस ये पता है कि मेरे कपड़े कलरफुल हो गए। तो क्या हो गया अभी? मेरे आदमी इस बच्ची पर रंग डालेंगे। अगर तू बचा लेगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे, और अगर नहीं बचा पाई तो रात को अड्डे पर आ जाना। हे, देख क्या रहे हो? पेंटिंग शुरू करो। सीधे से कह रही हूँ, चुपचाप चला जा। और मैं ऐसे बोलता हूँ। बस 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 सुनो, मुझे तुम्हारे ऊपर रंग डालना है। चुपचाप यहाँ आ जाओ। नहीं 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 नहीं, ये रंग मैं अपने ऊपर ही डाल लेता हूँ। अब खुश? अब ठीक है ना? सारे कलर डाल लेगा तो और अच्छा रहेगा दीदी। ओ, सारे कलर्स। हाँ। ठीक है ठीक है। सुनाना क्या बोला? हाँ सुन लिया। डालो फिर। मैं नहीं डालूंगा।
ए अरे रे 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 रे, डालता हूँ डालता हूँ। अरे खुश। हम्म क्या बताऊं डॉक्टर, मेरी परेशानी क्या है? मैं कोमा में हूँ तो वो मेरी पत्नी को पता रहा है। कैसे भी करके उसे कहीं और भेज दीजिए ना। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप उसे कहीं और शिफ्ट कर दीजिए। कहीं और शिफ्ट क्यों करूं भाई? कल ही तुम्हें मैं यहाँ से डिस्चार्ज करके कहीं और बाहर फेंक देता हूँ। ये काम करके आप पुण्य कमा लेंगे। जितने में हमारी बात है उससे 1 लाख ज्यादा दूंगा आपको। सच में? फिर देखो मैं कल क्या करता हूँ। सर इस अपार्टमेंट के सामने ही ब्लास्ट कर देता हूँ। हाँ हाँ, करो 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 करो। शिबू सर। ये रोड चेजिंग के लिए ठीक रहेगा ना? हाँ सर। कितना लगाऊं सर? 50 लगाओ। इससे कुछ नहीं होगा सर, 75 लगा देता हूँ। ओके 75 कार्स साई 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 करके आते रहेगी और अगल बगल से बूम 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 करते हुए ब्लास्ट होगा। हाँ, मुझे भी उसमें डाल दो। सर ये एक्शन फिल्म है, ऐसा करेंगे तो ही 100 डेज चलेगी। ओह इज इट? अरे देखो वहाँ देखो, 10 लाख। इन्हें कहीं तो देखा है मैंने। ओह शूटिंग पार्टी। मेरे 10 लाख। पकड़ी गई तो कहानी खत्म। देवी भाग लो। पकड़ो। रुको रुको, रुक जाओ। रुको। Hey, who are you? हाँ? शिफ्ट Oh, चेंज। is it? Okay. रुको। अरे वो भाग रही है। चली गई। अरे तो वो कहाँ गई? Wow, Toyota Innova. Made in India, super fast. Your country, you know. अबे ओ कॉकरोच खाने वाला, ये गेहूं की रोटी खाने वालों का देश है, गांधी जी का देश है। तुम लोगों ने सुपर फास्ट बनाई ना, उससे पहले हमारे देश में पुष्पक विमान उड़ा करते थे। चुपचाप बैठ। Wow, Suzuki Samurai. Super fast. Made in India, your country. You know. Udi baba, udi baba. ओ उड़ उड़ के मारूंगी तुझे। चुपचाप बैठा। गुस्सा मत दिला मुझे। चुपचाप बैठा रहे, हिलना भी मत, समझा क्या? अरे और तेज चलाओ। How much? 5000 इंडियन करेंसी। 5,000 Indian currency. Why? मीटर मेड इन इंडिया, Oh. सुपर फास्ट, यू नो। No. Oh, no. Take this. Oh. हाँ, भगवान कमाल का बकरा भेज दिया आज तूने। अरे क्या गुरुजी, कोई डेवलपमेंट हुआ भी है कि नहीं? वो होश में आएगा तभी कुछ डेवलपमेंट हो सकता है। सबर कर करके मेरा बीपी बढ़ गया है। मेरे पैसे कहाँ हैं भगवान? तुमने उसे ढूंढने के लिए कहा था ना, क्या कर रही है वो? तुम चुपचाप नहीं बैठ सकती क्या? वो कोशिश कर रही है ना। अरे वो कोशिश कर रही है या नहीं, उसे होश आएगा या नहीं, पैसा मिलेगा या नहीं, पैसा मिलने तक मैं जिंदा रहूंगा या नहीं, इसी बात की मुझे फुल टेंशन हो रही है। और यही सोच सोचकर मेरा बीपी जो है वो बढ़ते ही जा रहा है। साथ में शुगर बढ़ने से बार बार बाथरूम जा रहा हूँ। फिर लग गई। वो लोग कहते हैं ना, चाहे कुछ भी करो लेकिन सिर्फ अपने लिए करो। दोस्त हो इसलिए तुम्हारी मदद कर रहा हूं, उल्टा मैं ही यहाँ फंस गया हूं। यह सिर्फ मेरा काम नहीं है।
होम मिनिस्टर सर, मैं सत्या बोल रहा हूँ। कौन सत्या? ओहो, कितनी टेंशन में हो, मेरा नाम भी भूल गए बेचारे। मैं बोल रहा हूँ डिटेक्टिव सत्या हरिश्चंद्र। 200 करोड़ के लिए आपने गोविंद पर नजर रखने के लिए कहा था, याद है सर? हाँ। क्या बात है, बोलो। कुछ खास नहीं, मुझे अर्जेंटली 5 लाख रुपए की जरूरत है सर। हेलो हेलो। कितने मतलबी लोग हैं ना, जैसे ही पैसे की बात की तो कॉल काट दिया। तो फिर काम खत्म होने के बाद ये मुझे भी काट देगा। इन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे संभल कर रहना होगा इन लोगों से। शांत हो गया। गुरुजी, मेरे फोन पर आप किससे बात कर रहे थे? कौन था वो? बताइए ना, कौन था? सत्या, I mean सत्या हरिश्चंद्र। मुझे बताए बिना ही मेरे पीछे गुप्तचर को छोड़ा है तुमने। गुरुजी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इसने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा था। ए स्वामी, मेरे ऊपर इल्जाम क्या लगा रहा है रे? तुम्ही तो कहा था कि सीएम और ये दोनों मिलके हमें धोखा दे सकते हैं, इसीलिए इन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। और गोविंदा पे डिटेक्टिव रखने के लिए तुमने ही तो मुझे सलाह दी थी। शाबाश शाबाश। देशी दारू बेचते था, इसे होम मिनिस्टर बना दिया मैंने। नकली नोट बनाने वाले को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया मैंने। तुम लोगों को अपना दोस्त समझकर मंत्री बनाया था। गलती हो गई मुझसे। अरे रे गुरुजी, हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तुम लोग गंदी नियत के भिखारी हो। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने भी 2 लोगों को भेजा है। तुम लोगों में से किसी में ईमानदारी नहीं है। तुम जैसे लोगों के साथ मैंने दोस्ती कर ली। मेरा यही हाल होना चाहिए, यही हाल। समझ में नहीं आता, हम लोगों में एकता नहीं है, ये बात उन्हें पता चल गई ना तो वो लोग हमें टोपी पहनाकर हमारी दुर्दशा कर देंगे। गुरुजी माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए गुरुजी, अब जल्द से कुछ कीजिए ना। ये लोग इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलने वाले। मारो इन लोगों को। स्टॉप। भाई, इन पैसों के भरोसे रहेंगे तो हम मारे जाएंगे। दागू, हाँ? अगर जान सलामत रही तो और पैसा कमा सकते हैं। भागते हैं। सेम टू यू। अरे बाप रे। भागो।
ओह, अरे क्या बात है, इतनी गिर लग रही है। अरे अरे आराम से, मैं गिर जाऊंगी। माँ, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। अच्छा, वो क्यों? मुझे हमेशा इस बात का डर रहता था कि पुलिस आएगी, मुझे अरेस्ट करेगी, मैं जेल चली जाऊंगी तो यहाँ का क्या होगा, ये बच्चे कैसे रह पाएंगे मेरे बगैर। लेकिन अब मुझे कोई चिंता नहीं है। क्या मतलब है बेटा? मैं चोरी करूं या ना करूं, या मैं अरेस्ट हो जाऊं, मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है माँ, क्योंकि यह आश्रम हमेशा के लिए चलता रहेगा। मैंने इस आश्रम के नाम पर 200 करोड़ जमा कर दिए हैं। अब यहाँ कितने भी बच्चे आए आराम से रहेंगे। ये जगह हमेशा बच्चों के लिए है। मेरी मेहनत सफल हुई। मैं समझी नहीं। इस आश्रम के नाम पर मैंने 200 करोड़ रुपए जो रखे हैं। 200 करोड़ कहाँ से आए? पानी से। इस गेटअप में, इस जगह पर और इस टाइम पे आऊंगा, ऐसा तुमने नहीं सोचा होगा ना? तुम क्या हो, शायद ये मेरी नजर नहीं पहचान पाई, लेकिन मैं हमेशा से जानती थी कि ये सब ऐसे नहीं हो रहा। तुम जिस तरह से मुझे फॉलो कर रहे थे, मैं तभी समझ गई थी कि तुम जरूर एक पुलिस ऑफिसर हो और कुछ भी नहीं। चुराए हुए पैसे कहाँ रखी हो? उनको जहाँ होना चाहिए था वो वहाँ है और सेफ है। तुम जगह जगह चोरियां करती रहोगी तो कानून चुप बैठेगा क्या? क्या कर लोगे? अरेस्ट ही करोगे ना? कर लो। रुकिए, ये चोर नहीं है, करुणामयी है। बचपन में ही इसने अपने माँ बाप को खो दिया। अपनी दीदी के पास रहकर ये डॉक्टरी पढ़ना चाहती थी, यही इसका सपना था। इसकी बहन यानी मेरी बहू, उसका एक बच्चा हुआ। वो बच्चा दिमाग से थोड़ा कमजोर था। ये बात पता चलने के बाद हमारी सारी खुशियां दुख में बदल गई। फिर भी हम सब उस बच्चे को पालने के लिए तैयार थे, लेकिन मेरा बेटा जीजा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? ए बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। छोड़ो, छोड़िए बेटा। इसे। अरे क्या कर रहे हैं आप? ये हमारा बच्चा है जी। तुम्हारी सोच कितनी गंदी हो गई है बेटा। हाँ, मेरी सोच गंदी है। जिंदा रहेगा तो इसे देखकर मैं जी नहीं पाऊंगा, एक पल भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। दे दो इसे, मैं मार दूंगा इसे। छोड़िए मेरे बच्चे को, छोड़िए मुझे। मेरी बात सुन। जीजा जी, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। आप कैसे हो गए हैं? आप जिंदा दया नहीं है क्या? नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। ये क्या? दीदी, ये क्या किया तुमने? मेरी बहन को मार दिया, जान ले ली इसकी। गलती से अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद मेरे बेटे ने भी डर के मारे आत्महत्या कर ली। कोई भी बच्चा इस दुनिया में कभी अपनी मर्जी से आता है क्या? ऐसे बच्चों को उनके माता पिता दूर तो कर देते हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए कभी कोई जगह ही नहीं होती। इसीलिए हमने ये आश्रम बनाया।
आज यहाँ ऐसे ही बच्चे रहते हैं। मैं इन बच्चों के लिए माँ बाप तो नहीं बन पाई, लेकिन दीदी बनकर मैंने इन्हें हमेशा प्यार किया है। लेकिन जब यहाँ बच्चों की संख्या बढ़ने लगी तो मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। मैं कैसे संभालती ये सब? लेकिन ये गलत है ना। नहीं बेटा, मुझे कुछ गलत नहीं लगता। हाँ, ये चोरी करती है पर अपने स्वार्थ के लिए नहीं। ये कभी गरीबों को नहीं लूटती। अमीर लोग, समाज के बेईमान लोग जो दूसरों को लूटते हैं, और जो लोग ब्लैक मनी छिपा कर रखते हैं ना बेटा, ये उनके घर चोरी करती है। आप चाहे कुछ भी कहिए, इन्होंने जो किया वो गलत है। नहीं, इसने कुछ गलत नहीं किया। जवान लड़कियां प्यार, पैसा, कार, बंगला, शादी के बाद ये सब चाहती हैं, लेकिन ये दिन रात एक करके इन अनाथ बच्चों के लिए लड़ रही है बेटा। आप कुछ भी कहिए माँ जी, लेकिन इन्होंने गलती की है। मैंने जो कुछ भी किया मेरी नजर में गलत नहीं है, लेकिन कानून की नजर में तो गलत है। आप मुझे जो सजा देना चाहें दे सकते हैं। अरेस्ट कीजिए मुझे। हाँ, मैं आपको बिल्कुल अरेस्ट करूंगा। अगर मैंने ये वर्दी पहन के आपको अरेस्ट नहीं किया तो मैं कानून को धोखा दूंगा, और अगर मैंने तुम्हें अरेस्ट कर लिया तो मैं अपनी माँ को धोखा दूंगा। इसीलिए मैं आज और इसी वक्त से ही अपनी माँ के लिए इस नौकरी को रिजाइन देता हूँ। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें अरेस्ट जरूर करूंगा। हाँ? लेकिन हथकड़ी पहनाकर नहीं, मंगलसूत्र पहनाकर। अब तो तुम बोल दो ना, आई लव यू। मैंने तो तुम्हें सिंपल लड़की समझा था, लेकिन तुम तो बॉम्ब हो, बॉम्ब।